हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। क्या इसके पहले में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैंने ट्रिक बताया है। तो आज की वीडियो में लोग देखने वाले हैं कि क्यूब रूट हम कैसे निकाल सकते हैं 2 या 3 सेकंड के अंदर। आपको 2 या 3 सेकंड लगेगा जब आप ये पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देख लोगे, ठीक है। तो एकदम अच्छे से देखते जाइएगा और मैं जो जो बताते जाऊंगा, जो जो ट्रिक बताते जाऊंगा, वो ट्रिक को खाली याद रखना। आप 2 या 3 सेकंड के अंदर आप पूरा निकाल लोगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, क्यूब मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या, n मतलब क्या होगी संख्या, किसी भी संख्या का पावर अगर 3 है, मतलब किसी भी संख्या का घात अगर 3 है तो मतलब उसको क्या कहा जाता है, क्यूब कहा जाता है। मतलब फिर क्या लिखा जाएगा, जैसे n गुणे n, तो इसका आंसर जो भी आएगा, ठीक है, n स्क्वायर n क्यूब ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने नंबर लिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ले लूं 2 का क्यूब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का घन मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 बार लिख दीजिए। अगर 2 का पावर क्या है, 3 बार है, तो 2 को 3 बार लीजिए, 2 का गुणा 3 बार कीजिए तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि क्यूब मतलब क्या होता है। इसलिए हमको 2 से लेकर 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हमको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 1 का क्यूब, ठीक है, तो आंसर आएगा मेरा कितना 1। अगर 2 का क्यूब की बात करूं, आंसर आएगा 8। समझने के लिए, ये ट्रिक को समझने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक का घन और घनमूल याद होना चाहिए। अगर 1 से लेकर 10 तक का घन और घनमूल आपको नहीं याद है तो आप ट्रिक का उपयोग नहीं कर पाओगे। और बहुत आसान है 1 से लेकर 10 तक का घन और घनमूल याद करना, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखो 5832 इसका मुझे क्या निकालना है बच्चों, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो मैं पहले क्या बताऊंगा कि पहले आप क्या करेंगे, घनमूल है तो आप क्या करेंगे, 3-3 की जोड़ी बना लें। क्या करेंगे, 3-3 की जोड़ी। अब यहां से 3 की जोड़ी बनाए तो ये 5 रुक गया, बच गया, तो उसको रहने दीजिए। अब ध्यान देंगे, अगर मैं यहां पर बात करूं तो 1 के घन में देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 के घन में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब 10 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ रहा है। 3 के घन में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 4 के घन में आखिरी में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 के घन में आखिरी में 5 आ रहा है। 6 के घन में आखिरी में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अगर यहां इसकी बात करूं मैं, ठीक है, मतलब 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 4 और 5 और 6 के घन की बात करूं तो उनका जब हम लोग घन निकालते हैं, उनका जब हम लोग क्यूब निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पर वही संख्या दिखती है। अगर मैं 4 का घन निकालूंगा तो उसके इकाई स्थान पर कितना दिखेगा, 4 दिखेगा। 5 का घन निकालूंगा उसकी इकाई स्थान पर 5 दिखेगा। 6 का घन निकालूंगा उसकी इकाई स्थान पर 6 दिखेगा। इसी तरह यदि आप 14 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पर 4 दिखेगा। 15 का घन निकालोगे इकाई स्थान पर 5 दिखेगा। 16 का घन निकालोगे इकाई स्थान पर 6 दिखेगा। निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। और रह गई बात, ये देखो इसकी 1 2 3 और 7 8 9, ठीक है, इनका क्या है, और 9 का घन, मतलब 4 5 6 और 9, इनके इकाई स्थान पर यही संख्या रहती है 4। अगर इन इकाई स्थान पर क्या रहेगा, 4 5 6 और 9 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन का रहेगा 1, ठीक है। तो 2 का इकाई स्थान रहेगा 8, 3 का इकाई स्थान कितना रहेगा 7, और 7 का इकाई स्थान कितना रहेगा 3, 8 का इकाई स्थान कितना रहेगा 2, ठीक है। मतलब इनका खाली चेंज होगा, बाकी सबका क्या है वही है। बात कर ले 1 की, 4 की, 5 की, 6 की और 9 की, तो उनके इकाई स्थान पर वही संख्या मिलने वाली है। और बाकी जो मैंने बताया 2 3 7 8, इनके इकाई स्थान पर 10 में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब चलो आ जाओ आगे। तो इसका क्या है 832, कितना 832। तो अब हम लोग क्या देखना है, इसका इकाई स्थान देखना है। क्या देखना है, इसका इकाई स्थान, यूनिट प्लेस। 2 है, 2 के लिए क्या है हमारे पास 8 है। 2 के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए। 2 के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए, क्योंकि 2 के इकाई स्थान पर 8। अब बच गया ये 5, ठीक है। अब ये 5 जो है वह देखो किन दो संख्या घन के बीच में आता है। तो ये 5 जो है 1 और 8 के बीच में आएगा। 5 को क्या करना है, जो बची हुई संख्या रहेगी उनको देखना है किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है। 1 और 8 के बीच में आएगा। ये जो 5 है 1 और 8 के बीच में आएगा। 1 और 8 में कौन छोटा है, 1 छोटा है, तो इसका आंसर आएगा 1। दोनों संख्या में से जो छोटा रहेगा उसको ले लेंगे आप लोग, ठीक है। अब मैं एक सवाल आपको यहां पर बता देता हूं, एक और, ठीक है। जैसे यहां पर है 110 592, 110 592, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप इसका क्या करो, 3-3 का जोड़ी बना दो,
तीन तीन का क्या बना दो, जोड़ी बना दो। अब इसकी इकाई स्थान पर कितना 2 है, तो 2 के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। 2 के इकाई स्थान पर क्या कितना चाहिए, 8 चाहिए। अब 110 किसके किसके बीच में आता है, तो 110 से 125 सॉरी 64 और 125 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 64 और 125 के बीच में। तो 64 125 के बीच में आएगा, तो इसका आंसर 4 और 5 कौन सा नंबर लेंगे, 4। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो आपको इस तरह से हो गया। अभी मैं फटाफट 4-5 सवाल लिख देता हूं यहां पर और मैं उसको आसानी से आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। 1 मिनट। 4 सवाल और लिखे हुए हैं, 2 सवाल मैंने सॉल्व करके दिए, 4 सवाल और ये बाकी आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो मैं पहले इसको समझा देता हूं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्या काम करें हम लोग, 3-3 की जोड़ी बना लेंगे। क्या करेंगे, 3-3 जोड़ी। अब एक के इकाई स्थान पर क्या था बच्चों, एक के इकाई स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो 1 4 5 6 9 इनके इकाई स्थान पर वही संख्या आती है। अब यहाँ पर 9 बच गया। अब 9 किसके दो घनों के बीच में आता है, तो 9 आएगा 8 और 27 के बीच में। 9 आएगा 8 और 27 के बीच में। तो कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे। तो 8 और 27 में 8 छोटा है, तो उसका घनमूल कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 21। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तो समझेंगे आप लोगों को। चलो अब ध्यान देंगे, देखो अब यहाँ पर 2-2 की जोड़ी बना लो आप लोग। 952। अब इकाई स्थान पर कितना बच्चों, 2 है। इकाई स्थान पर क्या है, 2 है। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 8। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 8। अब यहां पर कितना बच गया, 21। क्या बच गया, 21। अब 21 किसके किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा। 21 किसके किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के। तो छोटा नंबर लेंगे 8 और 8 का घनमूल है 2, तो हमारा आंसर आएगा 28। अब जो 3 की जोड़ी बना ली यहां पर, ठीक है। कितना, 937। तो लास्ट में कितना, 7 है। 7 क्या करें, 10 में घटा दें, कितना आ जाएगा, 3। देख लो 7 के लिए कितना है, 3 है। 7 के लिए कितना है, 3 है। तो अभी यहाँ 35 कौन से दो घन के बीच में आता है, तो 35 27 और 64 के बीच में आता है। 35 किसके बीच में आता है, 27 और 64 के बीच में। तो छोटी वाली संख्या क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3, मतलब 33 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 33, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 3-3 जोड़ी बना ली है मैंने। कितना आ गया, सॉरी यहाँ 3 की जोड़ी 584 लास्ट में कितना 4 है, तो इकाई स्थान पर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। देख लो 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। अब 830 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 830 आता है 729 और 1000 के बीच में। 729 और 1000 के बीच में। तो छोटी संख्या कौन है, 729, उसका घनमूल कितना है, 9। तो हमारा हो गया 94 आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ मतलब 1 2 3 4 5 6 सवाल मैंने करा दिए हैं। अब आपको समझा भी होगा। 5 सवाल आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में करना है, ठीक है। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 1 4 5 6 9 इनके इकाई स्थान पर वही संख्या आती है। आप लोग घनमूल में देख लो, घन में देख लो। और 2 के स्थान पर क्या आएगा, 8, मतलब 2 के इकाई स्थान पर 8 रहता है। 3 का जब घन निकालेंगे उसके इकाई स्थान पर 7 रहता है, और 7 के इकाई स्थान पर 3 रहता है, 8 के इकाई स्थान पर 2 रहता है। ये याद रखिएगा। और आप कुछ सेकंड के अंदर, लगभग 2 सेकंड के अंदर आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हो। 2 सेकंड के अंदर घनमूल निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया परफेक्ट नंबर, मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा घनमूल निकलता है, ठीक है। तो इनको निकालने का तो ट्रिक आसान है, लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती है जिनका पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलता है। जैसे मैं बता दूं 28, किसका, 28। अगर किसी ने बोला 28 का घनमूल क्या होगा, तो आप बता पाओगे क्या, नहीं। किसी ने बोला 37 का घनमूल क्या होगा, आप बता पाओगे क्या, नहीं। तो इसको निकालने के लिए ट्रिक अलग है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझा होगा। तो वीडियो क्या करना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आपको ये वाली ट्रिक देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो जब आ जाएगी उसको देख लीजिएगा।